डाला ना अपना सराय स्टेशन इसी चलाना जरूरी है। चलाओ अगर उसकी सप्लाई आएंगी फिर भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। और क्या है बाकी का फंक्शन बाकी आप चलाओ पाइपां ते लवानी चाहिए। वो ऊपर तो पानी लेने बंद नहीं सर इससे थोड़ा ही है कोई ज्यादा काम जरा सर जरा कोई कंधा चली सकता है छोटा मोटा उसी कलर कराने को उसी देखो हां क्लियर है और इन लोगों को ऊपर रह पानी सर इनका एक्चुअली आ रहा था पानी कोई कल मैंने बोला उसको गुलाम और कुकुम्बरी और ज्यादा सर बच्चे की प्रॉब्लम आती स्टूडेंट बच्चे बच्चे की स्कूल आने वास्ते बड़ी दिक्कत हो रही 6006123173 बिल्कुल तो बोलिए छोटे बच्चे एक मिनट मेरी बात सुनो 12 बजे वो लिखा दे ये रोड का मलबा अपनी पेमेंट अपने पाया 14 ही हो उनकी वजह से चलने का 200 के ज्यादा कोई गल नहीं। बूटा जड़ा है वो डिगया घट्टो घट 300 बूटा डिगया हूँ ये नुकसान हो गया इस नुकसान की भरपाई करने आस्ते बड़ा टाइम लगना ठीक है ना ते बाकी आस्ता आस्ता करिए थोड़े सारे काम मैं सीधे करी होने ने ये बाला सुंदरी वाली रोड खड़ाना मैं नवरात्रे भी है सोमवार को है ना ते बाकी ये है कि रली मिली है चलना है ठीक है ना पीछे ही यहाँ थोड़े नाम और आने लिया यार एक बंदा ऊपर चढ़ो यार उन तो कंबल भी दिलवाओ देखो इस ये जो पिछले दिन आपदा आई जो अनटूवर्ड्स इंसिडेंट्स हुए खास करके जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत बड़े पैमाने पर जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में लॉस हुआ है। चाहे रोड्स को लेकर बात हो, बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, लगभग 48 के करीब PWD के रोड्स और 19 के करीब जो PMGSY के रोड है ये सारे रोड हुए हैं इस फ्लड की वजह से। लगभग 26 जो PHE की स्कीम्स हैं उनको नुकसान हुआ है। 28 लोकेशंस ऐसी हैं जहां बिजली नहीं थी और लगभग 452 एकड़ के हेक्टर के करीब लैंड इरोड हुआ है इसकी फ्लड की वजह से। 280 के करीब हाउसेस डैमेज हुए हैं इस जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में। पिछले कुछ दिनों से मेरा नहीं आना हुआ क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ समस्या बनी हुई थी। मैं आज 20-25 दिन के बाद आया हूँ। पिछले 4-5 दिन जब ये सिचुएशन बनी तो मैंने पूरे इलाके का दौरा किया था। आज मैंने एक बार एक शुरुआत की है कि लोगों का एक ये जो असेसमेंट है जो बैठ के हमने बनाई है अपने लोगों से फीडबैक लेके पंचेस सरपंच से फीडबैक लेकर और उस फीडबैक के बाद एक खाका बनाया गया है। इसके अलावा भी कई लोग हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पहुंच पाई, तहसीलदार नहीं पहुंचा, पटवारी नहीं पहुंचा क्योंकि सड़क नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। उन लोगों की भी असेसमेंट करवाएंगे और आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि जो नुकसान हुआ है हमारी कोशिश हमारा प्रयास रहेगा। पिछले दिनों ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी आए, उन्होंने 290 करोड़ अनाउंस किए। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 10-10 करोड़ पे इमीडिएट रिलीज हुआ है एट द एंड ऑफ DCs। तो मैं यही कहूँगा कि DC साहब को भी उसका पैसे का तुरंत उसको उपयोग में लाना चाहिए। और कुछ रोड्स अभी भी हैं, कुछ रास्ते अभी भी हैं जो रिस्टोर नहीं हुए हैं, टेम्पररी भी रिस्टोर नहीं हुए हैं।
तो 5-6 इलाके तो इसी इलाके में, क्योंकि फार फ्लंग और स्कैटर्ड एरिया है। तो जो भी कमी पेशी रह गई है, जो इमीडिएट रिलीफ लोगों को मिलनी चाहिए, वो कोशिश है सरकार की तरफ से हो रहा है। एक बाला सुंदरी वाली सड़क बंद है, मैं इस यहाँ जाने के बाद डीसी साहब के पास बैठूंगा और कोशिश रहेगी कि जो पहला नवरात्रा है उससे पहले इसको रिस्टोर किया जाए। क्यों नहीं रिस्टोर हुई अभी तक, रिस्टोर होनी चाहिए। और जितने भी मंदिर हैं, नवरात्रों का समय है, जहाँ जहाँ भी उनकी आपकी शेरकोटला माता है, जसरोटे वाली है, और बड़ी सारी जो रिलीजियस प्लेसेस है, नवरात्रों को इन अकाउंट में रखते हुए ये सारी को रिस्टोर कराने की हम कोशिश हमने कहा है सरकार को। अभी हमारा सेशन भी लगेगा, वहाँ भी बात होगी। और जिस दिन HM साहब आए थे उन्होंने कहा था रूल्स में रिलैक्सेशन दी जाए। 1-1 करोड़ रुपए हमने भी अपने CDF से रिलीज किया है, तो मेरा पेंडिंग है, वो जल्दी रिलीज करेंगे और उसमें जो जो काम हो सकते हैं वो करेंगे। अब एक जैसे आपने देखा सुबह जिस मकान में हम गए थे, वो 30-35 लाख रुपए का मकान है। अगर SDRF के नॉर्म्स के अंडर 1,30,000 रुपए में तो प्लेंथ भी नहीं भरा जाता, तो ना काफ़ी है। देखेंगे, कोई रास्ता ढूंढते हैं कि लोगों को, हमारा मेन पर्पस यही है कि लोगों को रिलीफ कैसे मिले, उसका मतलब बाय मीडिया ढूंढा जाएगा, कोई मैकेनिज्म कोई ना कोई तैयार किया जाएगा कि कैसे लोगों को, क्योंकि नुकसान तो हुआ है, नए सिरे से बसाने वाली बात है। और हुआ भी सबसे ज़्यादा जसरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में है। देखते हैं